12 और 13 अप्रैल की दरमियानी शब को राजौरी के बेरीपटन इलाके में एलओसी पर एरियल ऑब्जेक्ट्स की मुश्तबा नकलो हरकत की इत्तला मिली थी। इसके बाद इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान ड्रोन की नकलो हरकत का पता लगाया गया। ड्रोन से 5 भरी हुई AK मैगजीन, कुछ नकदी और एक सीलबंद पैकेट बरामद हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए की नकद रकम, 131 राउंड, 5 मैगजीन और दीगर मवाद बरामद किया गया है। लोगों ने सुंदरबनी पुलिस और आर्मी यूनिट सुंदरबनी को मुतल्लिक किया था। इसके बाद ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया। सुंदरबनी सेक्टर का ये मामला है। रोजगार मेले के सिलसिले में जम्मू में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर ममलिकत बराए पावर एंड हेवी इंडस्ट्रीज कृष्ण पाल भी इस तकरीब में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नौजवानों की फलाह बहबूदी को लेकर काफ़ी संजीदा है। भर्ती का अमल जारी है और 1 साल के दौरान तकरीबन 10 लाख नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला 22 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ था और ये सिलसिला जारी है। तकरीबन 71,000 नौजवानों को आज तकर्रुरनामे फराहम किए गए। मरकजी वजीर कृष्ण पाल के जरिए 330 मुंतखब उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे दिए गए। कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि अवाम जानते हैं कि मोदी की क़यादत वाली हुकूमत मुल्क को आगे ले जा सकती है, लिहाजा अपोजिशन की जानिब से महाज बनाने और बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि साल 2024 में लोग दोबारा बीजेपी को वोट देंगे। वजीर ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां चाहती हैं कि उनकी बदनवानियां जारी रहे, इसलिए वो हुकूमत पर CBI, IT और ED के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये तमाम इदारे खुद मुख्तार हैं और बदनवानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को आज तकर्रुरनामे मिले हैं, उन्होंने रोजगार फराहम करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि यह सारा अमल मुनसिफाना और शफाफ था। उनका कहना था कि वो ईमानदारी से मुल्क की खिदमत करेंगे। अपनी काबिलियत से, अपने कार्यों से देश को आगे बढ़ाने में, देश की प्रगति कराने में ये अपना अपना योगदान देने वाले हैं। यही आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और वैसे भी आप देखेंगे कि पिछले 9 सालों में देश ने हर क्षेत्र में गति के साथ जो प्रगति की है वो सबको दिखती भी है। मतलब हर तरह से देश आगे बढ़ा है। 10वें नंबर से आज भारत 5वें नंबर पर है। और आप देखेंगे कल ही IMF की जो कहना है, IMF का भी और दुनिया के जितने अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, सबका ये कहना है कि आने वाले 5 साल में भारत जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक होगा। मोदी जी वो फैसले ले रहे हैं जो देश हित में है। और वो कहते हैं कि ये ताकत मेरी नहीं है, ये ताकत इस देश के 130 करोड़ लोगों की है, जिन्होंने मुझे ये फैसले लेने की क्लियर मेजोरिटी की ताकत दी। इसलिए मैं फैसले कर पा रहा हूं। आज भारत किसी के दबाव में नहीं आता। लेकिन मोदी जी ने पहले कहा संकल्प से सिद्धि। उनके हर कार्य में संकल्प होता है और उसको सिद्धि तक पहुंचाते हैं। और समय पर कार्य करना ये मोदी सरकार की नीति में है। तो इसलिए विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो मेरी लास्ट ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और मैंने 6 महीने लगाकर पूरे डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी की थी, तो मैं आज सिलेक्ट हो गया उसमें। तो अभी मैं आगे भी तैयारी कर रहा हूँ साथ ही साथ इसके। मैं JK ग्रामीण बैंक में एज ए IT ऑफिसर सिलेक्ट हुआ हूँ। जो प्रोसेस था, कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था, कोई इसमें करप्शन कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था। और मैं बहुत धन्यवाद कर सकता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोसेस के लिए ट्रांसपेरेंट रहा था। ये यहाँ पे रेलवे में एज ए सीनियर क्लर्क अपॉइंटमेंट मिला है मुझे। यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी इन्होंने दी है और अपॉइंटमेंट को बहुत स्पीड से लास्ट में इन्होंने प्रोसेस बहुत जल्दी किया है। और जहाँ पे मुझे पोस्टिंग दी है DRM में, तो वहाँ पे फैसिलिटी, एनवायरमेंट, वहाँ के लोगों का एनवायरमेंट बहुत अच्छा रहा है। तब वो कहे कि इस साल ट्यूलिप गार्डन 3.6 लाख सयाहों की आमद का गुज़श्ता सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। सिर्फ 25 दिनों में ही 3 लाख से ज्यादा सयाह इस बाग की सैर कर चुके हैं और ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है। इस साल गैर मुल्की सयाहों की तादाद भी गुज़श्ता साल के मुकाबले में दुगनी हो गई है। ट्यूलिप गार्डन के हुक्काम के मुताबिक
इस साल 80% सयाह हैं। महकमे को उम्मीद है कि इस साल ट्यूलिप ज़्यादा दिनों तक रहेगा। कश्मीर में सियाहत के सीज़न को मई जून की बजाय अप्रैल से शुरू करने का फैसला ठीक साबित हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार सुर्खी ये है कि पिछले 25 दिनों में एक रिकॉर्ड नंबर जो टूरिस्ट का है के करीब जो है वो सयाह न सिर्फ मुल्क से बल्कि बैरून मुल्क से भी यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले आपको विजुअल्स में दिखाएंगे। यहाँ पे ब्लूम जो है वो पूरे चरम पे अपने हैं। अलग अलग किस्म की आप वैरायटीज़ यहाँ पे देख सकते हो। बताया जाता है कि 68 के करीब जो है वैरायटीज़ इस बार टूलिप्स की जो है वो यहाँ पे टूलिप गार्डन की शोभा बनी है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तकरीबन 70 लाख से ज़्यादा बल्ब्स इस बार लगाए गए थे, टूलिप बल्ब्स। जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनकी भी एक अच्छी खासी तादाद इस बार रही है। और जो सबसे बड़ी बात इसमें है वो ये है कि जो रेशो है टूरिस्ट और लोकल्स का, टूरिस्ट का रेशो इस बार ज़्यादा हाई रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं टूलिप गार्डन के इंचार्ज डॉक्टर इनामुर रहमान। इनसे हम बात करेंगे। इनाम साहब, थोड़ा बहुत बताइए क्या है इस बार टूलिप गार्डन के हवाले से। थैंक यू परवेज साहब। इस बार हम 25th डे ऑफ द शो, पहले 24 दिन में हमारा जो टोटल फुटफॉल है मोर देन 3 लाख है। इट इज़ अबाउट 3,09,000। उसमें 2.5 लाख का जो हमारा रेशो है वो डोमेस्टिक टूरिस्ट्स का है, जो आउटसाइड जो हमारी यूटी हैं वहाँ से हैं। अबाउट 1900 के करीब हमारे जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने भी विजिट किया है। दैट इज़ अ क्वांटम जंप। जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के रिकॉर्ड्स हैं उससे हैं। हमारे जो फॉरेनर्स हैं वो साउथ ईस्ट एशिया, US, यूरोपियन कंट्रीज से आ रहे हैं इस वक्त। तो इट्स अ गुड सीजन इज गोइंग ऑन। लास्ट ईयर 3,60,000 के करीब जो है सयाह आए थे यहाँ पे, मतलब विजिटर्स आए थे यहाँ पे। अभी कितना टाइम और इस टूलिप गार्डन में आपको लगता है निकल सकता है, और क्या हम पिछला जो मार्क है वो क्रॉस करेंगे इस बार? इस साल आपको भी पता है कि बीच में बारिशें भी हुई और थोड़ा टेम्परेचर मॉडरेट रहा। उसकी वजह से लाइफ थोड़ी इसकी एक्सटेंड हुई है। अभी भी हमें लग रहा है कि इसकी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर कंडीशंस पे। और पिछले 2-3-4 दिन से वेदर काफ़ी हॉट है। तो लग रहा है कि अभी शो ठीक चल रहा है। तो मुझे लगता है कि वी विल ब्रेक प्रीवियस रिकॉर्ड। काफ़ी टाइम से यहाँ लोगों की मांग थी कि फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए, और कोविड के बाद कम हो गया था काफ़ी। क्या इसको एक पॉजिटिव स्टेप आ सकता है? बिल्कुल पॉजिटिव स्टेप माना जा सकता है। और जिन फॉरेन टूरिस्ट्स के साथ मैंने बात की कि उनका यही कहना था कि US से आए थे एक कपल, देन एक बहुत ही बड़ा ग्रुप था। इट्स अ ग्रुप ऑफ अबाउट 37 फॉरेन टूरिस्ट्स। वो पैन यूरोपियन कंट्री से आए, फ्रॉम जॉर्जिया, जर्मनी, स्पेन। तो वो उनके साथ जब मैंने बात की तो उनका एक मोटिव था कि हम जस्ट वी हैव कम टू विजिट ट्यूलिप गार्डन। दैट मीन्स कि जो मुद्दा और मकसद था, जो मिशन लेके हमने ट्यूलिप गार्डन बनाया था कि इट शुड क्रिएट अपील, इसने अब एक ग्लोबल अपील क्रिएट की है। लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए, एंड it will go on adding. So I'm from Bengal, Kolkata, and I'm Pingola. And this is my first time visiting Tulip Garden, and it's amazing. Believe me, अगर जन्नत कहीं हो तो वो तो है ही यहाँ पे। So मैंने बहुत जगह घूमे हैं इंडिया में, इवन इंडिया के बाहर भी बहुत जगह घूमे हैं, बट आई मस्ट से कश्मीर इज क्लास अपार्ट। श्रीनगर ट्यूलिप गार्डन इट्स क्लास अपार्ट। आप आइए इधर एक बार। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से आ रही है। जी हां, अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर। जी हां, झांसी में इनकाउंटर हुआ है। अतीक अहमद के बेटे असद का झांसी में इनकाउंटर हुआ है। शूटर गुलाम भी ढेर हुआ है। आपको बड़ी खबर बता दें, उत्तर प्रदेश से आ रही है। इनकाउंटर में शूटर गुलाम भी मारा गया और अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर प्रदेश से अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर, अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर हुआ है। झांसी में इनकाउंटर, शूटर गुलाम भी ढेर हुआ है। यूपी STF ने ये इनकाउंटर किया है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर, झांसी में इनकाउंटर हुआ है। शूटर गुलाम भी ढेर हुआ है। यूपी STF ने ये इनकाउंटर किया है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर, अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर, झांसी में इनकाउंटर हुआ है। शूटर गुलाम भी ढेर हुआ है।
यूपी एसटीएफ ने ये इनकाउंटर किया है। एक बार फिर आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश से झांसी में इनकाउंटर हुआ है। अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर, अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर हुआ है। झांसी में ये इनकाउंटर हुआ है। शूटर गुलाम भी ढेर हुआ है। यूपी एसटीएफ ने इनकाउंटर किया है अतीक अहमद के बेटे असद का, और साथ ही गुलाम जो शूटर है वो भी हुआ है। झांसी में ये इनकाउंटर हुआ है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर इस वक्त की, अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर, अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर हुआ है। झांसी में इनकाउंटर हुआ है। शूटर गुलाम भी ढेर हुआ है। यूपी एसटीएफ ने ये इनकाउंटर किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, असद पर 5 लाख रुपए का इनाम भी था। जी हां, असद पर 5 लाख रुपए का इनाम था। आज इनकाउंटर हुआ है। यूपी एसटीएफ ने इनकाउंटर किया है। झांसी में इनकाउंटर हुआ है। अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर, अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर हुआ है झांसी में, और शूटर गुलाम भी ढेर हुआ है। यूपी एसटीएफ ने इनकाउंटर किया है। आपको बता दें, असद पर 5 लाख का इनाम भी था। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में, अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर, अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर हुआ जिस पर 5 लाख रुपए का नाम भी था। झांसी में इनकाउंटर हुआ है। शूटर गुलाम भी ढेर हुआ है। यूपी एसटीएफ ने यह इनकाउंटर किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर प्रदेश में झांसी में इनकाउंटर हुआ है। अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर हुआ है। शूटर गुलाम भी ढेर हुआ है, और यूपी एसटीएफ ने यह इनकाउंटर किया है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर, अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ है। असद का इनकाउंटर किया गया है झांसी में, और शूटर गुलाम भी ढेर हुआ है। यूपी एसटीएफ ने यह इनकाउंटर किया है। और आपको बता दें, असद पर 5 लाख रुपए का इनाम भी था। अतीक अहमद, अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर हुआ है। शूटर गुलाम भी ढेर हुआ है। यूपी एसटीएफ ने इनकाउंटर किया है। उत्तर प्रदेश के अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर, अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर हुआ है झांसी में। इनकाउंटर में शूटर गुलाम भी ढेर हुआ है। यूपी एसटीएफ ने यह इनकाउंटर किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अतीक अहमद के बेटे असद का झांसी में इनकाउंटर हुआ है। साथ ही शूटर गुलाम भी ढेर हुआ है। असद पर 5 लाख रुपए का इनाम था, और यूपी एसटीएफ ने यह इनकाउंटर किया है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। दोबारा आपका इस्तकबाल है। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विज्ञान केंद्र न्यूमा लद्दाख का दौरा किया और कामकाज का मुआयना किया। ज़राअत चारे चारागाहों की तरक्की में केवी के साइंसदानों और माइक्रो इरिगेशन की सहूलियात और निज़ाम की तारीफ की और तरक्की में उनके किरदार को सराहा। केवी के न्यूमा में मरकजी वजीर ने एक माइक्रो इरिगेशन सिस्टम और मशरूम लैब का इफ्तिताह किया। उन्होंने अवार्ड याफ्ता लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट का मुआयना किया। ज़मीन के तस्फीए के मसाइल पर मरकजी वजीर ने अफसरान और मुतल्लिक़ा महकमों को सर्वे करने और जल्द अज जल्द मसाइल को हल करने के लिए मुमकिन इक़दामात तलाश करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि 80% सब्सिडी पर ट्रैक्टर जैसी ज़रूरी मशीनरी हासिल करने के लिए कम्युनिटी लेवल के ग्रुप्स और तंजीमें बनाई जा सकती हैं। उन्होंने स्कीमों के कामयाब नफाज पर इंतहाई इत्मीनान का इजहार किया। सरहदी इलाके और खित्ते के फ़रोग़ और इसकी तरक्की में वजारती सतह पर तमाम ज़रूरी ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया गया। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो नरेंद्र सिंह तोमर जी केवी के पधारे, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर केवी के जो 14,000 फीट पे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे 731 केवी के इसके टॉप पे जो केवी के न्यूमा का शोभा बढ़ाने के लिए नरेंद्र साहब वहाँ पे पधारे, इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। केवीके में हमारा जो प्रोग्राम था, मिनिस्टर साहब ने माइक्रो इरिगेशन पे इनॉग्रेशन किया। मशरूम जो यहाँ के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, यहाँ के फार्मर्स के लिए मशरूम एक लैब का उद्घाटन किया।
बिसाइड दैट जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर एग्रीकल्चर का जो नेचुरल फार्मिंग पे जो हमें फार्मिंग पे जो हम जोर दे रहे हैं, उस चीज़ को हमने चांगथांग जैसे एरिया में उनको बढ़ावा देने के लिए हमने आज कुछ नेचुरल फार्मिंग के हमने डिस्ट्रीब्यूशन करवाए। बिसाइड दैट हमने मिलेट्स इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर का जो हमारे चांगथांग के लिए एक ये बहुत इनोवेशन होगा अगर यहाँ पे मिलेट्स आता है। उस सीड को हमने कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूशन। बिसाइड दैट आज हम दूंठी में भी हमारा काम जो है वाइब्रेंट विलेज पे चल रहा है, जो हमने प्रपोजल दिया हुआ है। तो उस पे हमने थ्रू TSP उन पे सीड और मेडिसिन्स और बहुत सारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स फार्मर में श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के हाथों MP साहब और बहुत सारे जो मिनिस्टर जो हमारे रविंद्र सर और बहुत सारे लोग जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट थे, उनके उपस्थित में हमने ये चीज़ उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया और DC साहब भी थे, सबके उपस्थित में हमने ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हर एक डिपार्टमेंट जो मेरे यहाँ SDM साहब से लेके जितने भी मेरे यहाँ पे शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जितने भी DC साहब, रविंद्र सर और मेरा अपना एसोसिएट डायरेक्टर साहब और सबसे हमारा जो वाइस चांसलर साहब DE साहब और हमारे अटारी डायरेक्टर साहब DDG साहब का, क्योंकि उनके बिना, उनके सपोर्ट के बिना आज का ये प्रोग्राम में सक्सेस नहीं कर पाती। करगिल में शब कदर की तलाश में इज्तिमात मुनक्किद हुए। मजलिस हौजिया इल्मिया इसना अशरिया और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। ईरान के कुरान पाक की तिलावत की। रात भर मजलिस से मुनक्किद हुई। लद्दाख पुलिस ने सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए थे, जबकि महकमे PHE की जानिब से जगह जगह पानी का इंतजाम किया गया था। के दीगर ब्लॉक्स में भी शब कदर की मजलिसें मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने संबल बांडीपुरा में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम की सदारत की। PRIs और मकामी लोगों ने इस मौके पर शिकायत से DC को वाकिफ कराया। डिप्टी कमिश्नर ने मसाइल के इजाले के लिए मौके पर ही हिदायत जारी की। डॉक्टर अवैस ने मकामी लोगों पर जोर दिया कि वो ग्राम सभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों में PRI के साथ करीबी तालमेल से काम करें। आज का जो ब्लॉक दिवस है ये मेजरली हाजिन टाउन एरिया और सुंबल के इलाके के लिए था। साथ ही साथ में स्वीप एक्टिविटी भी यहाँ पे चल रही थी, उसके लिए भी हम आए थे। तो बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा है। बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे डिस्कस हुए और बहुत सारे जो मसले हैं वो यहीं पे ऑन स्पॉट हल किए गए। हम ये देख रहे हैं कि जो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी रहती है, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी रहती है, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे सुंबल हाजिन में देखने को मिलता है। जितने पंच, सरपंच, BDC, DDC, म्यूनसिपल प्रेसिडेंट्स हैं, इन लोगों ने मिल के जो मैक्सिमम इशूज़ हैं वो यहाँ पर रिजॉल्व किए हैं। खुद यहाँ पे उनके इनिशिएटिव्स यहाँ पे गिने गए और वो देख के लगा कि बहुत बेहतरीन तरीके से वो लोगों के काम कर रहे हैं। जो कुछ इरिगेशन के इशूज सामने आए हैं, कहीं कहीं पे डिसिल्टेशन प्रॉपर्ली नहीं हुई है, उसको थोड़ा सा एक्सपेडाइट कराएंगे। और उसके अलावा जो हमारे को स्कूल बिल्डिंग्स इस बार हमें नज़र में आया है जिनको रेनोवेशन की ज़रूरत है, वो भी इस बार हम प्लान में डाल रहे हैं। ओवरऑल जो प्लान है इस बार डिस्ट्रिक्ट का और बेहतर टारगेटेड बन के आएगा और जो लोगों को उसमें सहूलियत होगी। बीजेपी की जानिब से डिविजनल सदर संजीव शर्मा की क़यादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बालाकोट और मनकोट तहसीलों के डिविजनल सदूर भी मौजूद थे। उन्होंने नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान एक बड़ा ऐलान किया। राजौरी भुंज जिले को वादी कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर जल्द ही सुरंगें तामीर करने का ऐलान किया गया। कई माह तक
बर्फबारी की वजह से मुगल रोड बंद रहता है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानब बीजेपी रहनुमाओं ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मेंढर डिस्ट्रिक्ट पुंछ जम्मू एंड कश्मीर, हमने इसलिए यहाँ पर से कोई कैबिनेट मिनिस्टर हिंदुस्तान का इतना बड़ा और जाना। जनरल जोरावर सिंह के यौम पैदाइश के सिलसिले में जम्मू में आर्मी एंड एक्स सर्विसमैन लीग की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन ने जनरल जोरावर सिंह की जिंदगी के कारनामों पर रोशनी डाली और कहा कि उन्होंने किस तरह शुजाअत का मुजाहरा किया और जम्मू के इलाके रियासी और लद्दाख के इलाके लेह में और मचैल में माता चंदी का मंदिर तामीर किया। शुरका ने मुल्क की आज़ादी के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को भी याद किया। जो आज हम कहते हैं लॉजिस्टिकली स्ट्रॉन्ग किया ताकि 1 फुट और चलेंगे, ऐसे नहीं फतेह मिलेगी। मैं वाइस चांसलर हूँ। आई वर्क फॉर यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, मिशिगन, यूएसए। दो आई एम नॉट ए हिस्टीरियन। हाँ, ऐसा है कि मैं ना तो हिस्टीरियन हूँ, बहरहाल मेरा ये बड़ा एक कोशिश रही है कि जो हमारे ब्रेव सोल्जर हैं, नोबडी ऑन दिस अर्थ कैन मैच जनरल जोरावर सिंह। आज तक वो ऐसा जनरल नहीं हुआ, एंड ही वॉज अ जनरल ऑफ ए इंडिपेंडेंट कंट्री, आई शुड से, एंड दैट वॉज ए डोगरा रूल। इनके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है, आई एम राइटिंग ए बुक, इट्स कंप्लीट, एंड ऑन द नेक्स्ट ऑफ हिज 13th of April I will be presenting this book to Jack Alike, so that everybody knows that what was a general, how he braved and what happened. This is one book. Second, there is no book on the Dogra rule. I am writing another book, Myths and Realities about Jammu and Kashmir. And Jammu and Kashmir is not a new state or new country. It was established 5,000 years back. That is a history. Our great ancestors, they were the king of Jayaji. I am Jayaji. We are the descendants of that great warrior, and he was the first ruler of Jammu and Kashmir. And Jammu and Kashmir is not a newborn state. It is existing for the last 5,000 years. This I can prove. There is a Panchang known as a Panchang, as we say, ये पत्री, जन्म पत्री वहाँ से बनाते हैं. So it is now 5,010 years of its establishment. यानी कि जम्मू कश्मीर वाज एग्जिस्टिंग मोर देन 5,000 ईयर्स। देखिए, जनरल जोरावर सिंह की आज जन्म जयंती है, और इसके ऊपर में पहले मैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग, जिसके पास में 24,000 एक्टिव मेंबर हैं, समस्त वेटरन्स और वीर नारीज की तरफ से शत शत प्रणाम करता हूं जनरल जोरावर को, श्रद्धांजलि देता हूं, होमेज देता हूं, ट्रिब्यूट देता हूं। शायद ही कोई ऐसा इंडिया के बीच में जनरल हुआ होगा जैसा जनरल जोरावर सिंह है। उनको आज मैं कहना चाहूंगा कि ही वॉज द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव जनरल्स ऑफ इंडिया। इसमें श्रद्धांजलि देने का सिर्फ ये है कि सिर्फ उनको याद नहीं करना है, उनको इस प्रकार से लोगों को पता ही नहीं है। अभी लोग जानते हैं कि जनरल जोरावर सिंह का नाम जानते हैं, उन्होंने काम किया था। अगर जनरल जोरावर सिंह नहीं होते तो शायद जो उन्होंने लद्दाख कैप्चर किया, जो बल्टिस्तान गिलगिट किया और वहां पर तिब्बत तक गए, तो वो नहीं होता तो चाइना हमारे गले के ऊपर में नोक करके बैठा हुआ होता है यहाँ पर कश्मीर के ऊपर में, और शायद हमारा ताज आधा कटा हुआ होता है। उसके बाद अगर ब्रिगेडियर राजेंद्र ना होता तो शायद पूरा जो भारत का जो गला ही नहीं रहता, तो ताज ही नहीं रहता। तो मैं आज इस श्रद्धांजलि के बीच में 2 पॉइंट कहना चाहूंगा सिर्फ जल्दी से, कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहला तो चेयर ऑफ एक्सीलेंस जम्मू यूनिवर्सिटी में दोबारा से स्थापित की जाए, ताकि उनका हम हिस्ट्री को आगे चला सकें, बच्चों को पढ़ा सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।